जय जिनेन्द्र मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेतारं कर्मभोग्रतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है। छठा अध्याय अभी अभी प्रारंभ किया है हमने। आश्रव तत्व का वर्णन किया गया है इस छठे अध्याय में। आश्रव तत्व क्या है, इसकी भूमिका हमने समझी थी। सात तत्व हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। उसमें जो आश्रव तत्व है उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है छठे अध्याय में। तो पहले, सबसे पहले तो यह ज्ञान होना चाहिए कि तत्व कितने हैं और कौन कौन से। सुलोचना आंटी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष। बिल्कुल सही है। भारती जी। तत्व सात होते हैं: जीव अजीब आशा बंध संपद निर्जर और मोक्ष। बिल्कुल सही है। शशि जी। दीदी जय जी ने। अजीव जीव जीव अजीव आश्रव बंध संबर निजरा मोक्ष। इसमें हम कौन से तत्व की चर्चा कर चुके हैं? जीव अजीब। हम्म। और किस तत्व की चर्चा कर रहे हैं? रेणु जी। दीदी जीव और अजीव की चर्चा कर चुके हैं, और आश्रव की चर्चा चल रही है, आश्रव तत्व की। ठीक है, बढ़िया। तो ये अप टू डेट रहना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम किस बात की चर्चा कर रहे हैं। अब हमने कल देखा था कि कौन से तत्व हे हैं, कौन से तत्व उपादेय हैं, है ना। ये दोनों चर्चा की थी हमने कल, मतलब जब पिछली लास्ट कक्षा लगी थी हमारी तब। तो कौन बता सकता है, सात तत्वों में हे या उपादेय बताना है और कारण सहित बताना है। हे उपादेय है तो क्यों है ये भी बताना है। अर्चना जी। जय जिन दीदी। हम्म। जय जिन दीदी। जीव और अजीव तो ये हैं, और आश्रव बंध छोड़ने योग्य हैं। आश्रव बंध छोड़ने योग्य हैं, हे है। और संबर और निद्रा और मोक्ष उपादेय हैं। आश्रव बंध होते रहेंगे तो संबर नहीं हो, जब तक संबर नहीं होगा तब तक हम मतलब कर्मों की निजरा ही नहीं होगी। संबर नहीं होगा तो कब रोग, संबर नहीं होगा, निजरा नहीं होगी तो मोक्ष तक प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए आश्रव बंध तो है ही है। हम्म। ठीक है। और कोई? कुंद प्रभा जी। दीदी जय जिनेन्द्र। हम्म। अ, आश्रव बंद हे हैं, और शंबर निजरा एक देश उपादेय हैं, और मोक्ष तत्व पूर्ण उपादेय है, और अजीत तत्व गेय है। हाँ। अजीब गेय है। कारण सहित बताना है ना। अ, आश्रव दुखकारी हैं, आश्रव बंद दुखकारी हैं, इसलिए छोड़ने योग्य है,
और संबर निर्जरा प्रकट करने योग्य हैं, संबर प्रकट करने योग्य है, इसलिए ये उपादेय हैं। और मोक्ष तत्व ग्रहण मतलब पूर्ण उपादेय यानी पूर्ण प्रकट करने योग्य है, इसलिए ये पूर्ण उपादेय है। आंचल जी। अ, जीव अजीब तो गेय है, आश्रव और बंध दुखकारी हैं, कर्मों आते हैं इसलिए हे हैं। और संबर और निर्जरा पूर्वक ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए वो कथनचित उपादेय हैं। और मोक्ष की प्राप्ति करनी, सुख प्राप्त करना है, इसलिए मोक्ष पूर्णतः उपादेय है। क्योंकि जीव का लक्ष्य सुख की प्राप्ति करना है, हम्म, हाँ, इसलिए। इसलिए मोक्ष सर्वदा सर्वथा उपादेय है, क्योंकि मोक्ष में ही अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। हम्म। ठीक है, चलिए, ठीक है। हे और उपादेय ये तत्व जो है हमारे, ठीक है, सभी ने करीब करीब ठीक ही बोला है। पर इसमें मुख्य बात यह है कि जीव और अजीव ये तत्व तो द्रव्य रूप है ना, और बाकी के पांच तत्व पर्याय रूप है। एक बात यह है। और वो जो पर्याय है उसमें हे उपादेय दोनों तरह की पर्याय हैं। तो आश्रव बंध हे है, संवर निजरा मोक्ष उपादेय तत्व है। अब आश्रव बंध हे ही क्यों है? क्योंकि आश्रव और बंध संसार को देने वाले हैं, संसार बढ़ाने वाले हैं, दुख को देने वाले हैं, इसलिए आश्रव और बंध हे है। संवर निजरा मोक्ष उपादेय क्यों है? क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति करना है तो वह धर्म, मोक्ष धर्म से प्रारंभ होगा, रत्नत्रय से, रत्नत्रय पूर्वक मोक्ष प्राप्त होगा। जैसे हमने पहले सूत्र में देखा था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जो मोक्ष मार्ग है वह रत्नत्रय पूर्वक होगा, और रत्नत्रय का प्रारंभ संवर से ही होगा। और रत्नत्रय का प्रारंभ होने के बाद उसमें वृद्धि निर्जरा के द्वारा होगी और उसकी पूर्णता मोक्ष में होगी। इसलिए ये सुखी होना है हमें, तो ये मोक्ष मार्ग को अपनाने के लिए संवर निर्जरा और मोक्ष ये तीनों तत्व उपादेय हैं। है ना, अभी एक देश और सर्वदेश वाली बात नहीं की है, यहाँ पर केवल हे और उपादेय की बात की है। उतना ही हम लेते हैं, अभी ज्यादा नहीं लेंगे, फिर डीप करेंगे हम तो फिर जीव तत्व, आश्रय करने योग्य पूर्ण उपादेय है, मतलब वो सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें। तो अभी तो मोटी मोटी बातें याद रखो आप। हे कौन से तत्व हैं और उपादेय कौन से तत्व हैं, ये चर्चा हमारी कल चल गई थी। उसके बाद तत्व की श्रद्धा कब हुई कही जाए, ये भी सब पूरा हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था, एक एक पॉइंट इसका। अब आज से हम यह छठा अधिकार प्रारंभ कर रहे हैं, छठा अध्याय, आश्रव तत्व। आवाज नहीं आ रही क्या किसी को भी? आ रही आ रही। ये लिख कर आ रहा है ना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बैटरियां हम्म। कब पूरी चली। ये उषा जी ने लिख कर भेजा है। जो भी उषा जी के रिलेटिव हैं या परिचित है उनको फोन करके बोल दीजिए, वो वापस ज्वाइन कर लेंगी। तैयारी कर देना है वैसे ही। हम्म। उषा जी और संगीता जी को भी कम आ रही है आवाज, चेक कर लीजिए भाई। आवाज तो आ रही। किसी का आ रहा है, वीडियो क्लियर नहीं। आप लोग सब अपना अपना म्यूट कर लीजिए तो शायद फिर उनको आने लग जाए। हम्म। ठीक है, कुछ लोगों को तो अच्छी आ रही है आवाज। जिनको कम आ रही है या वीडियो क्लियर नहीं है वो वापस ज्वाइन कर लीजिए एक बार निकल कर। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं आश्रव तत्व की। आश्रव तत्व की, जब पहले ये बोल दिया कि आश्रव, आश्रव छोड़ने योग्य है, गंदा है, दुखकारी है, तो फिर इसकी बात ही क्यों कर रहे हैं? ये पूरा अधिकार क्यों लिख रहे हैं? एक नहीं बल्कि दो दो अध्याय लिख दिए हैं, छठा और सातवां, दोनों अध्याय आश्रव तत्व के बारे में लिखा है। तो जब इतना गंदा है तो उसकी इतनी बात क्यों कर रहे हैं? है ना, गंदी चीजों की बात तो हम करना नहीं चाहते।
जब ये गंदा है तो उसकी बात क्यों कर रहे हैं, तो उसका एक कारण है कि वो जैसे छडाला में लिखा है, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जिस आश्रव को हमने अनादि से भला समझ रखा है, शुभ आश्रव अशुभ आश्रव, इनको हमने अनादि से अच्छा समझ रखा है और इसी में आचरण करते आ रहे हैं, इसी में यही श्रद्धा है हमारी कि अशुभ तो नहीं लेकिन शुभ आश्रव तो बहुत अच्छा है। हम पूजा पाठ करें, हम मंदिर जाएं तो बहुत अच्छी बात है। उसको अच्छा जानकर हम अनादि से आश्रव को भला जानते आ रहे हैं और वही मिथ्यात्व है, यही मिथ्या दर्शन है। इस मिथ्यात्व को छोड़ेंगे तब सम्यक तो ग्रहण होगा और हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। तो फिर इसको क्यों जाना गया, तो जैसे फिल्म तो सबने देखी होगी, तो जैसे कोई विलन होता है, विलेन, तो उस जब जब फिल्म विलेन जो होता है वह तो हमेशा सबको ऐसा लगता है कि अरे ये तो मर जाना चाहिए या ये हट जाना चाहिए, ये फालतू में हीरो को डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसा लगता है ना। लेकिन फिर भी उस विलेन की भी पूरी हिस्ट्री दिखाते हैं। उस वो भी जब एंट्री करता है तो उसकी एंट्री की म्यूजिक अलग लगाते हैं, उसकी एक स्पेशल एंट्री देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि आप विलेन को भी जान लो अच्छी तरह से और उसकी ताकत को भी अच्छी तरह से पहचान लो। जैसे गजनी फिल्म आई थी, तो गजनी फिल्म में जो गजनी था वह तो विलेन था। अब पूरी फिल्म गजनी नाम से, विलेन के नाम से कर दी कि भाई वो तो इतना गंदा आदमी और उसके नाम से फिल्म बना रहे हो आप। इसलिए बनाई है उसके नाम से फिल्म कि जो गजनी है वो भी कम ताकतवर नहीं है, बहुत ताकतवर है, लेकिन ऐसे ताकतवर को भी जो पछाड़ खिला दे, ऐसा हीरो है। यहां पर भी ऐसा ही है। आश्रव की ताकत छोटी मोटी ताकत नहीं है, जो अनादि काल से अभी तक हम आश्रव के कारण इस संसार में टिके हुए हैं। तो पहले हम आश्रव की ताकत कैसी है इसको पहचाने, उसको पहचानेंगे तभी तो हम उसको मार गिराने में समर्थ होंगे, तभी तो उसको हराने में समर्थ होंगे। उसकी ताकत ऐसा लगता है हाँ ठीक है ये तो कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता है, शुभ को तो भला जानना चलता है, कोई बात नहीं है, मंदिर जाना अच्छा समझना तो अच्छी बात है, ऐसा लगता है। लेकिन उस आश्रव की क्या क्वालिटी है, उसका क्या नेचर है, उसकी क्या प्रकृति है, उसका क्या स्वरूप है, जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम उसे हरा नहीं पाएंगे, उससे हम जीत नहीं पाएंगे। इसलिए आचार्य देव सर्वप्रथम दो अधिकारों के माध्यम से आश्रव को बहुत अच्छी तरह से, उसकी ताकत को अच्छी तरह से समझा रहे हैं और उसके क्या क्या कार्य हैं वह भी अच्छी तरह से यहाँ पर समझा रहे हैं। चलिए तो अब हम प्रारंभ कर रहे हैं आश्रव अधिकार, पेज नंबर 406। यह आश्रव अधिकार है। इसमें प्रथम योग के भेद और उसका स्वरूप कहते हैं। पहला सूत्र है काय वांग मनः कर्म योगः। काय वांग मनः कर्म योगः, बोलकर दिखाइए निशा जी। जय जय दीदी। काय वांग मनः कर्म योगः। हम्म, ठीक है, बिल्कुल सही। और काय वांग मनः कर्म योग, पहले इसका सामान्य अर्थ। काय वांग मनः कर्म, शरीर, काय मतलब शरीर, वांग मतलब वचन, मनः मतलब मन। काय वांग मनः, काय शरीर वचन और मन के अवलंबन से कर्म योग, आत्मा के प्रदेशों का सकंप होना सो योग है। इसमें संकल्प लिखा है वो मिसप्रिंट है, किसी किसी पुस्तक में संकल्प लिखा होगा, वो मिसप्रिंट है, सकंप होना चाहिए। शरीर वचन और मन के अवलंबन से आत्मा के प्रदेशों का सकंप होना सो योग है। सकंप मतलब कम कंपन सहित, ऐसा। तो किसके निमित्त से होता है, शरीर वचन और मतलब मन वचन और काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों का कंपित होना, आत्म प्रदेशों में कंपन होना, वह योग है। यह योग की सामान्य परिभाषा है। फिर से, मन वचन काय की चंचलता से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन या कंपन, वह योग है। टीका, आत्म प्रदेशों का सकंप होना सो योग है। सूत्र में जो योग के तीन भेद कहे हैं
वे निमित्त की अपेक्षा से हैं। वास्तव में तो निमित्त, निश्चय से तो निमित्त निश्चय से तो योग किसे कहा है? आत्म प्रदेशों का कंपन, निश्चय से तो वही है योग। पर उसमें निमित्त कौन बनता है? तो उसमें शरीर, वचन और मन, ये तीन चीजें निमित्त बनती है। तो उनको भी योग कहा गया है। उपादान रूप योग में तीन भेद नहीं है, किंतु एक ही प्रकार है। दूसरी तरह से योग के दो भेद किए जा सकते हैं। दूसरी तरह से मतलब, एक तो ये तरीका हो गया कि शरीर से, वचन से और मन से, इन तीनों से जो के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होगा या कंपन होगा वह योग है। एक तो ये हो गया, तीन तरीके से योग के भेद इस प्रकार से हो गए। और एक दूसरे तरीके से योग के दो भेद किए जा सकते हैं, वह है भाव योग और द्रव्य योग। तो कर्म नोकर्म ग्रहण करने में निमित्त रूप आत्मा की शक्ति विशेष को भाव योग कहते हैं। भाव योग किसे कहा? जो आत्मा की शक्ति है। देखो, कर्म नोकर्म के ग्रहण करने में निमित्त रूप आत्मा की शक्ति विशेष, है ना। कर्म कहाँ पर रहते हैं? ऊर्ध्वलोक में, मध्यलोक में, अधोलोक में? कहाँ पर रहते हैं कर्म? जो ज्ञानावर्णादिक 8 कर्म है, वह कहाँ पर रहते हैं? ये गेट बंद कर देना। कौन बताएगा? क्या बात है, 4 लोगों को, 4-5 लोगों को पता है बस। बाकी सब लोगों को का क्या है सीन? बहुत सिंपल प्रश्न है। कर्म कहाँ रहते हैं? चलिए संगीता जी बोलिए। जैसे कि कर्म तो कर्मण वो बरगड़ा है, पुतल की वो है, तो ये बदलोक में ही रहते हैं हम लोग के जीव के साथ ही। ठीक है, संगीता जी। जीव तो कर्म तो जीव के साथ ही रहते हैं। मैंने पूछा ऊर्ध्व लोक में, मध्य लोक में या अधोलोक में? इतना भी क्लियर कर दिया है मैंने। कहाँ रहते हैं? पूरे उसमें सारे में रहते हैं वो तो, तीनों लोकों में रहते हैं दीदी। कर्म तो परंतु। जहां जहां जीव रहेगा वहां वहां कर्म रहते हैं। अच्छा, चलिए निशा जी बोलिए। जैसे भी मेरा भी यही है, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ कर्म है। तीनों लोक में जीव है, जहाँ जहाँ है जीव तो जीव के साथ ही कर्म चलेगा ना। हाँ। अच्छा, चलिए अंजू जी। ये जिन्हें पूरे लोक में है, तीनों लोकों में है, कर्म रंगड़ाई भरी हुई है। हाँ, तीनों लोकों में है, कर्म रंगड़ाई भरी हुई है। ठीक है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जहां जहां जीव है मतलब बस वहीं पर है कर्म। पूरे तीनों लोकों में ठसाठस भरी हुई है कार्माण वर्गणा। ठीक है। अब वो जो जीव है, अब वो कार्माण वर्गणा कर्म रूप में कैसे परिवर्तित होती है? तो जैसे कि यह जीव है और इसके आसपास चारों तरफ कार्माण वर्गणा। अभी जैसे किसी ने बोला था कि मध्य लोक में है, यदि मध्य लोक में कर्म मानेंगे हम, तो ऊर्ध्व लोक पे कौन रह रहा है? जो जितने भी देव रहते हैं और अधोलोक में जितने भी नारकी रहते हैं, वह सब कर्म रहित सिद्ध हो जाएंगे। वो सब सिद्ध होना चाहिए ना फिर तो, मुक्त जीव हो जाएंगे फिर तो वो। कर्म ही नहीं है। तो कर्म तो हमेशा है, और कहाँ है? पूरे तीनों लोकों में मतलब एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर कार्माण वर्गणा रूप पुद्गल परमाणु नहीं है। तो पूरे तीनों लोकों में ठसाठस भरी हुई है कार्माण वर्गणा। अब वह कार्माण वर्गणा जीव के संपर्क में कैसे आती है? तो उसके लिए ऐसा समझिए कि जैसे यह जीव है, ठीक है। अब इसके आसपास चारों तरफ कार्माण वर्गणा है। कार्मण वर्गणा तो है, लेकिन वो कर्म रूप परिणमित नहीं हुई है। अभी वो जीव को फल नहीं दे रही है, जीव जीव का कुछ भी सुधार बिगाड़ नहीं कर रही है, जो कार्मण वर्गणा है।
लेकिन इधर जीव ने भाव किए, यहां पर जीव ने भाव किए और जैसे परिणाम किए वैसे ही ये कारमाण वर्गना जो आसपास थी वह सब कर्म रूप में परिणमित होकर और जीव के एक क्षेत्रावगाह हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब जीव अभी, जैसे जीव मतलब कौन, हम, जैसे हम जब अभी यहां पर हैं, तो यहां पर जिस रूम में हम बैठे हैं वहां चारों तरफ कारमान वर्गना है। और आपने जैसे शुभ परिणाम किए कि अरे मुझे तो क्लास में बैठना बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो जिनवाणी सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये जो शुभ परिणाम हुए उससे क्या हुआ कि जो कारमान वर्गना आपके रूम में आपके तरफ चारों तरफ फैली हुई है, वो कारमान वर्गना कर्म रूप में परिणमित होकर शुभ कर्म रूप में परिणम मतलब पुण्य के रूप में परिणमित हुई और आपके आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह हो गई। जहां जितने प्रदेश में आत्मा है उस प्रदेश में आकर चिपक गई, ये कह सकते हैं आप, चिपक गई। वास्तव में तो चिपकती नहीं है लेकिन एक क्षेत्रावगाह हो गई। जिस क्षेत्र में जीव है वहीं पर वो कारमान वर्गणा आकर बंध गई। ऐसा ये सिस्टम है कारमान वर्गणा। तो हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पर कि कर्म नो कर्म के ग्रहण करने में निमित्त रूप आत्मा की शक्ति विशेष को भाव योग कहते हैं। अब देखो ये क्यों बात समझी हमने कि कर्माण वर्गणा कर्म रूप में कैसे परिणमित हुई, ये इसलिए समझी क्योंकि यहां पर ये आ रहा है कि शक्ति विशेष, आत्मा की शक्ति विशेष। यहां पर तो ये समझ लो ये जीव माना ना हमने, तो यहां पर ये पुद्गल भी है, लेकिन पुद और धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी है। किसी भी द्रव्य में इतनी सामर्थ्य मतलब ऐसी शक्ति नहीं है कि कर्म आकर उनसे एक क्षेत्रावगाह हो जाए। जो कार्माण वर्गना है वो कर्म रूप में परिणमित होकर धर्म द्रव्य के साथ लग जाए, अधर्म द्रव्य के साथ लग जाए, पुद्गल द्रव्य के साथ लग जाए, ऐसी किसी में भी शक्ति नहीं है। एकमात्र जीव की आत्मा की ऐसी शक्ति है, उसके कारण वो कार्माण वर्गना कर्म रूप में परिणमित होकर आत्मा से क्षेत्रावगाह एक क्षेत्रावगाह हो जाती है। तो कर्म नो कर्म के ग्रहण करने में निमित्त रूप आत्मा की जो शक्ति है उसको भाव योग कहते हैं। वह भाव योग है जिसके कारण से कर्म ग्रहण किया, नो कर्म ग्रहण किया। अभी कर्म की तो बात कर ली हमने, नो कर्म भी तो ग्रहण किया है। नो कर्म मतलब शरीर समझ लो, तो शरीर के परमाणु भी आए, तो वह कैसे आए, तो वो जो आत्मा की जो योग हुआ है उसके कारण ही नो कर्म के परमाणु भी आए हैं। और उस शक्ति के कारण जो आत्मा के प्रदेशों का सकंप होना, सो द्रव्य योग। ये यहाँ पर दोनों अंदर की, बिल्कुल अंदर की बात ली है, भाव योग और द्रव्य योग। देखो भाव योग में तो आत्मा की शक्ति ली है और द्रव्य योग में आत्मा के प्रदेशों का सकंप होना मतलब कंपित होना या परिस्पंदित होना, वाइब्रेट होना, ये लिया है। तो ये द्रव्य योग हो गया। शक्ति हो गई भाव योग, और शक्ति का जो परिणमन है उस शक्ति के कारण आत्मा का प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है, वह है द्रव्य योग। तो इस तरह से दो प्रकार के योग भी हो गए। अब देखिए यह आश्रव अधिकार है, जो योग है सो आश्रव है, ऐसा दूसरे सूत्र में कहेंगे। अभी बहुत डिटेल आने वाला है आश्रव का। इस योग के दो प्रकार हैं, कषाय योग और अकषाय योग। अभी ये आने वाला है इसलिए इसमें आप दिमाग मत लगाइए। यद्यपि भाव योग एक ही प्रकार का है तो भी निमित्त की अपेक्षा से उसके 15 भेद होते हैं। निमित्त की अपेक्षा से, है ना, ये जो शरीर वांग मन, ये तीन बताए ना, ये सब निमित्त की अपेक्षा से ही है। उसी में से 15 भेद निकलते हैं, वह भी अभी आएंगे, वो भी बताएंगे। जब यह योग मन की ओर झुकता है तब उसमें मन निमित्त होने से योग और मन का निमित्त निमित्तिक संबंध दर्शाने के लिए उस योग को मनोयोग कहा जाता है। जब यह जब यह योग मन की ओर झुकता है, झुकता है मतलब जैसे आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हुआ, है ना, पर मन के निमित्त से हुआ, तो वह मनोयोग कहलाएगा। वचन के निमित्त से हुआ आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन तो वचन योग कहलाएगा। और काय के निमित्त से हुआ आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन तो वह काय योग कहलाएगा। इसमें मनोयोग के 4, वचन योग के 4 और काय योग के 7 भेद हैं। इस तरह निमित्त की अपेक्षा से भाव योग के कुल 15 भेद होते हैं। अभी बताएंगे, अभी और आने वाला है इसका। मनोयोग के 4, वचन योग के 4 और काय योग के 7 भेद हैं। किस तरह से वो भेद वो अभी बताएंगे। तो ये निमित्त की अपेक्षा से 15 भेद हुए, किसके, योग के।
योग की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे के सूत्र में बताएंगे कि योग क्या है। ठीक है। आत्मा के अनंत गुणों में एक योग गुण है। देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आत्मा में जो अनंत गुण हैं, कौन कौन से गुण हैं? किसी को ध्यान है कुछ नाम? अब ये तो यही बता दिया कि अनंत गुण है, उसमें से कुछ के नाम याद हो किसी को तो वो हैंड रेस कीजिए। हम्म। जिसको एक दो भी नाम याद है वो भी हैंड रेस कर सकते हैं। मुझे तो लग रहा था कि इसमें जितने 40 स्टूडेंट्स हैं अपने, 40 हैंड रेज होंगे, क्योंकि सबकी अपनी ही बात है। सभी जीव द्रव्य हैं और अपने गुण तो सबको पता होंगे, और अपने इतने चल भी चुके हैं वैसे भी पहले। एक भी गुण याद हो आपको तो हैंड रेस जरूर कीजिए। मतलब ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनमें क्या गुण है। चलिए अनीता जी बोलिए। मैडम जय जिनेन्द्र, मेरा सूतक लगाए, मैं मोबाइल से पढ़ रही। आत्मा के 7 गुण हैं: ज्ञान, शक्ति, शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद। ये गुण आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं। किसमें से पढ़ा आपने ये? मैंने इसमें से ये मोबाइल से। अच्छा। मोबाइल ने 7 गुण बताए हैं आत्मा के। हाँ, 7 गुण बताए हैं। अच्छा, आपको सही लगता है मैं मोबाइल में जो आता है वो? पता नहीं, मैडम मैं जिनवाणी नहीं छू सकती, मेरे यहाँ सूतक लगा हुआ है। चलिए ठीक है। मैंने रेखा जी। जय जिनेन्द्र जी। कल्पना जी बोलिए। अनंत वीर, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत ज्ञान, अव्यवहारत्व, सुजत, अवधानत्व, अगुरु लगत्व। ये क्या है? ये आत्मा दी थी। कितने गुण है आत्मा में? 8 मेन तो 8 हैं, वैसे अनंत हैं। अच्छा। चलिए कल्पना जी बोलिए। दीदी, आत्मा में ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण, अनंत गुण इत्यादि अनंत गुण हैं। बहुत अच्छा। रंजना जी। जय जिनेन्द्र दीदी, आत्मा में अनंत गुण है और 47 शक्तियां भी आत्मा के अनंत गुणों में ही आती हैं। हम्म। तो नाम तो बताइए कौन से अनंत गुण है, कुछ के नाम बताइए। ज्ञान, दर्शन, वीर्य। ठीक। विशु सुपर। जैसे दीदी, दीदी जैसे जीव के और उत्कल्प, जैसे जीव उसमें हमने पढ़ा था कि सामान्य गुण और विशेष गुण के हिसाब से कि सामान्य गुण अनंत होते हैं, जो हम्म। मुख्य रूप से 6 हों: अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, आगुल्यगत्व गुण, प्रदेशत्व गुण। ये तो सभी द्रव्य में होते हैं, तो जैसे जीव में भी होते हैं। और बाकी जीव में अनंत गुण है ही, मतलब ये सामान्य गुण है। विशेष गुण में वही आता है: सूक्ष्म, अवगाहनत्व, ऐसे करके हैं वो विशेष। उनके नाम याद नहीं है। ठीक है ठीक। बोलिए शोभा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, जीव में वैसे तो अनंत गुण है आत्मा में, पर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, सुख, वीर और
निर्विकल्प स्वरूपो हम, आत्म स्वरूपो हम, चिदानंद स्वरूपो हम, और ये आत्म स्वरूपो हम, ऐसे बहुत सारे अनंत गुण है दीदी। ठीक है। कुंद प्रभा जी। आत्मा में अनंत गुण है। दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर और अव्ययवाद, अस्तित्व, अस्तित्व, द्रव्य, और 47 जो शक्तियां हैं, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, ऐसे अनंत गुण आत्मा में है। ठीक है। हाँ, अनुज जी भाई साहब। जी जय जिनेन्द्र। आत्मा में से अनंत गुण है कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर्य, अव्ययवाद, अनंत शक्ति, और सामान्य गुण अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, अगुर लघुत्व, प्रदेशत्व आदि अनंत ऐसे गुण हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। नमिता जी। जय दीदी। दीदी, आत्मा में अनंत गुण है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, श्रद्धा, चारित्र, क्रियावती शक्ति, और सामान्य गुण जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, द्रव्यत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व आदि गुण आत्मा में। हम्म। ठीक है। हाँ, बहुत सारे लोगों के हैंड रेज हैं अभी, पर अब तो आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही जानना था मुझे। देखो, ऐसा है, ये जो आत्मा के अनंत गुण है ना, वो सही बताया आप लोगों ने, सभी ने। पर वो हम जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, किसमें पढ़ा था, इसी में आया था क्या, या फिर वो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में आया, इसी में आया था शायद। हम ऐसी बात करते हैं जैसे किसी और ही की बात कर रहे हैं। आत्मा की बात हम ऐसे करते हैं जैसे किसी और की कोई आत्मा है और उसके ऐसे ऐसे गुण है। जबकि वास्तव में क्या है कि आत्मा के गुण पूछे तो तुरंत ये विचार आना चाहिए कि ये तो मेरे गुण है। ज्ञान वाला हूं मैं, दर्शन वाला हूं, सुख वाला हूं, चारित्र वाला हूं, वीर्य वाला हूं, श्रद्धा गुण वाला हूं। और बल्कि इसके एडजेक्टिव्स लगाकर बात करना चाहिए हमें। कैसे? कि मैं तो अनंत गुणों का भंडार हूं, सुख सागर की बाढ़ हूं, क्लेशोदधि का किनारा हूं। इसे नियम सार पढ़ो, निर्दंड निर्द्वंद हूं, निर्दंड हूं, निर्मम हूं। इसे गजब गजब के विशेषण दिए हैं। किसके किसके विशेषण दिए? हाँ, अपने, खुद के, स्वयं के, हमारे विशेषण दिए हैं। हम कैसे हैं वो वहां से जानना चाहिए। अब ये जो 47 शक्तियां हैं, अनंत गुण है, ये जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, ये तो सिद्धों के 8 गुण हैं, तो वहां पर प्रकट हुए हैं। लेकिन सिद्ध, सिद्ध जो पर्याय है ना, उसका है वो गुण, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख। लेकिन वो जो पर्याय जिसमें से निकली है, वो अनंत सुख कहाँ से निकला? जहां पर सुख गुण है, वहां से अनंत सुख निकला है। अनंत वीर्य कहाँ से निकला? जहां पर वीर्य गुण है, वहां से अनंत, अनंत वीर्य गुण अनंत वीर्य की पर्याय निकली। तो मैं तो ऐसा अनंत वीर्य का खजाना हूं, है ना, क्योंकि बार बार निकलती जाती है। सिद्ध भगवान की पर्याय, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत वीर, ये सब जो पर्याय निकल रही है ना, कितनी देर की होती है पर्याय? एक समय की पर्याय। ऐसे एक एक समय की पर्याय कब से चल रही है? बहुत लंबे समय से चल रही है, और अनंत काल तक चलती ही रहेगी, कभी भी रुकेगी नहीं वो पर्याय। तो ऐसा कौन सा खजाना है? ऐसा खजाना मैं हूं जिसमें से कि ऐसी पर्याय अनंत काल तक निकलती रहे। ये हमें भान होना चाहिए। अब इन्हीं जो ये आत्मा के अनंत गुण है, उसी में से एक गुण है योग गुण। यह भी आत्मा का गुण है। आत्मा के अनंत गुणों में एक योग गुण है। यह अनुजीवी गुण है। अनुजीवी प्रतिजीवी गुण हमने पढ़े थे। भाव स्वरूपी गुण को अनुजीवी गुण कहते हैं, अभाव स्वरूपी गुण को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। तो यह अनुजीवी गुण है, योग गुण है, वह अनुजीवी गुण है। इस गुण की पर्याय में दो भेद होते हैं। परिस्पंदन रूप, परिस्पंद रूप अर्थात आत्म प्रदेशों के कंपन रूप, और आत्म प्रदेशों के निश्चलता रूप, निष्कंप रूप।
प्रथम प्रकार के योग गुण की अशुद्ध पर्याय, दूसरा भेद योग गुण की शुद्ध पर्याय है। मतलब योग गुण आत्मा का गुण है, योग नाम का जो गुण है वह आत्मा का गुण है, पर उसकी शुद्ध अवस्था कब होती है? जब वो योग कंपन ना करे, निष्कंप रूप से रहे, वो उसकी शुद्ध अवस्था है। और जब वो परिस्पंदन करे, कंपन रूप हो, वाइब्रेशन रूप हो, वह उसकी अशुद्ध अवस्था है। योग गुण आत्मा का गुण है। ये तो क्या होता है ना कि पूरे पूरे शास्त्र पढ़ जाओ और ये हमें समझ में नहीं आता है कि योग गुण किसका गुण है। ध्यान ही नहीं आता है, क्योंकि लगता है मन वचन का है, मन वचन का है, उससे चलता है। तो हमेशा लगता है कि ये